किसान भाई, आज मैं आपको मक्का में लगने वाले कीट जिसका नाम है फॉल आर्मीवर्म, इसके विषय में जानकारी देना चाहता हूँ। इसकी पहले मैं पहचान बतलाऊँगा, उसके बाद इसके प्रबंधन के उपाय बताऊँगा। फॉल आर्मीवर्म कीट जो है मक्के का सबसे प्रमुख कीट है। इसकी लार्वा जो है गुलाबी रंग के, भूरे रंग के या काले होते हैं और इसके लार्वा पत्ते को खुरच खुरच करके खाते हैं, जिसके कारण पत्ते में जो है खिड़की जैसा आकार बन जाता है। इसलिए किसान भाई इसे खिड़की वाला भी कीट कहते हैं। इसकी खास पहचान ये है कि इसके लार्वे के उदर पर, पेट पर चार चार काला स्पॉट होता है और वो स्पॉट जो है वर्गाकार होता है और वहाँ पर जो है रोए भी निकले रहते हैं। छोटे छोटे रोए जो होते हैं, कड़े होते हैं, वो निकले रहते हैं। और दूसरी इसकी खास पहचान है कि उसके जो माथे होते हैं और नाक, इसके बीच में वाई अक्षर होता है ना अंग्रेजी का, उसका उल्टा वाई अक्षर होता है। स्पष्ट देखेंगे, नाक और मस्तिष्क पर उल्टा वाई के जैसा अक्षर होता है। यही इसके लार्वे की खास पहचान है। तो इसके प्रबंधन के लिए मैं क्या करूंगा, तो इसके प्रबंधन के लिए किसान भाई मैं बताता हूं कि प्रति हेक्टेयर खेत में जहां मक्का लगा है 10 से 12 फेरोमोन ट्रैप्स का उपयोग करेंगे। फेरोमोन ट्रैप्स के उपयोग करने से जो उसके मेल कीट होते हैं वो ट्रैप के तरफ आकर्षित होते हैं और ट्रैप में फंस जाते हैं और उसको फंस जब जाएंगे तो उसको मार दीजिए। मार देने से फिर इसकी जनसंख्या कम हो जाएगी। अथवा आप नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट, जिसको NSE कहते हैं, 5% का होता है, या फिर एजाडायरेक्टिन बेस्ड पेस्टिसाइड जो होता है 1500 ppm का, आप 5 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करेंगे तो प्रारंभिक अवस्था में जब फॉल आर्मीवर्म कीट का प्रकोप होगा तो उससे आप नियंत्रण पा लेंगे। लेकिन जब इसका विराट रूप में प्रकोप होता है, काफ़ी प्रकोप होता है, तो ऐसी अवस्था में फॉल आर्मीवर्म के जो है कीट होते हैं गड्ढे के अंदर छिप जाते हैं। और गड्ढे के अंदर छिपने का ये है कि गड्ढे में सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज होता है, जो फॉल आर्मीवर्म के कीट का प्रमुख भोजन होता है। तब इसके प्रबंधन के लिए हम क्या करेंगे, रासायनिक कीटनाशी का प्रयोग करेंगे। उसमें सबसे पहला रासायनिक कीटनाशी है स्पेनेटराम 11.7 SC का 5 ml प्रति लीटर पानी में हम उपयोग करेंगे। ये अगर कीटनाशी नहीं मिलता है किसान भाई, तो आप क्लोरेंट्रानिलीप्रोल जो कि 18.5 SC में आता है, उसका 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में आप मिला करके छिड़काव करेंगे। अगर ये भी दवा मार्केट में उपलब्ध नहीं है तो मार्केट में 2 दवा मिला करके, जिसको थायोमेथाक्साम और लेमडासाइलफेरेथ्रिन होता है, ZT फॉर्मुलेशन में आती है, उसका आप 0.25 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करेंगे तो इसके कीट से आप प्रबंधन पा सकते हैं। जब इसके लार्वा की संख्या ज्यादा हो और गड्ढे में उसका लार्वा पाया जाता है तो आप जिसका जहरीला चारा भी बना करके आप गड्ढे में डालेंगे। तो जहरीला चारा बनाने का तरीका मैं बता देता हूं आपको किसान भाई। 2 से 3 लीटर पानी लीजिए, उसमें 10 किलोग्राम जो है चावल का भूसी लीजिए और 2 किलोग्राम गुड़ लीजिए। उसको 24 घंटे के लिए फर्मेंटेशन होने दीजिए। जब 24 घंटे तक फर्मेंटेशन हो जाए तो उसको अच्छी तरह से मिला दीजिए और जब आप उसको प्रयोग करने लगे गड्ढे में तो ठीक उसके 1 घंटा पहले थायोडिकार्प नाम का एक पेस्टिसाइड है, उसका आप मात्रा, सही मात्रा जो है आप मिला दीजिए और उसकी मात्रा जो है करीब करीब 100 ग्राम आती है। इस सब को मिला करके
आप 0.5 से 1 मिलीमीटर व्यास का गोला बनाइए। क्या बनाइए? गोला बनाइए। कितना? 0.5 से 1 सेंटीमीटर व्यास का, 0.5 से 1 सेंटीमीटर व्यास का गोला बनाइए और प्रत्येक गड्ढा में 2, 3, 4 गोला दे दीजिए। तो वो गड्ढे में जैसे ही जहर के संपर्क में फॉल आर्मीवर्म कीट आएंगे तो वो मर जाएंगे। इस तरह से आप इसका प्रबंधन या नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाई, मैं आपको यहां बतलाना चाहता हूं कि आप छिड़काव मैनुअल यंत्र से भी कर सकते हैं और हमारी योजनाओं में, कृषि विभाग की पौधा संरक्षण योजना में ड्रोन से भी छिड़काव होता है। आप ड्रोन से भी इसका छिड़काव कर सकते हैं कीटनाशी का। 1 एकड़ के ड्रोन के छिड़काव में आपको 240 रुपया सरकार सब्सिडी देगा और मैक्सिमम 10 एकड़ तक आप छिड़काव कर सकते हैं। तो ड्रोन से छिड़काव के लिए आप नजदीक के सहायक निदेशक पौधा संरक्षण या जिला कृषि पदाधिकारी के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।